प्रस्तुत कहानी मात्र एक काल्पनिक तथ्य है। इसका किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और न ही हम किसी भूत प्रेत जैसी शक्तियों पर विश्वास करते हैं। वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन मात्र है। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कौशल और रविंद्र कमरा तय कर अपना अपना सामान लेने चले जाते हैं और दूसरी सुबह एक ऑटो रिक्शा से सामान लेकर फिर उसी 3 मंजिला घर की गेट पर पहुंचते हैं। गेट पर पहुंचते ही ऑटो वाला उस घर को बड़े ही आश्चर्य से देखने लगता है और उनसे पूछता है कि उन्हें यहीं उतरना है। कौशल और रविंद्र ऑटो वाले के इस बेतुके प्रश्न से थोड़ा ठिठक जाते हैं। ऑटो वाला घबराया घबराया अपना किराया उनसे लेकर वहाँ से चला जाता है और वे दोनों वहीं गेट पर फिर एक गहरी सोच में डूबे खड़े रहते हैं। और अब आगे की कहानी। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अश्वथ और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट स्टोरी सीरीज़ एक भूत की आत्मकथा। और आज का एपिसोड है एसाइलम। और अब आगे की कहानी। और कुछ देर बाद भीतर से कुत्ते की आवाज़ आनी बंद हो जाती है और दरवाज़ा खुलने की आहट सुनाई देती है। दरवाज़ा खुलते ही मकान का बूढ़ा मालिक अंदर से ही एक रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ, आ गए तुम लोग, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था, कहते हुए हंसने लगा। उसकी हंसी आज कुछ डरावनी सी लग रही थी। उसके बर्ताव में एकाएक यह बदलाव कौशल और रविंद्र के मन में एक हलचल सी पैदा कर रही थी और वे दोनों गेट पर ही खड़े खड़े एक गहरी सोच में डूबे हुए थे कि तभी, अरे भाई, अंदर नहीं आना क्या, या यूं ही गेट पर खड़े रहने का विचार है? मैंने तुम दोनों के कमरे की सफाई करवा दी है, जाओ और ऊपर जाकर अपना बोरिया बिस्तर कमरे में सेट कर लो। और हाँ, आज रात का खाना तुम लोग मेरे साथ खाओगे, कहते हुए लाठी टेकता टेकता बूढ़ा मकान मालिक भीतर चला गया। घर के चारों ओर पसरी अजीब सी खामोशी आज कौशल और रविंद्र को कुछ ज़्यादा ही खल रही थी और रह रह कर कहीं न कहीं उनके मन में एक अनसुलझे डर का सूत्रपात भी कर रही थी। डर एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई जाति नहीं होती और न ही कोई नस्ल भेद। इसे आप महसूस कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, छिपा नहीं सकते। धीरे धीरे वही डर आज इन दोनों के चेहरों पर झलक रहा था, लेकिन भविष्य की चिंता और परिवार के सपनों का बोझ अभी भी इनके मन में पनप रहे डर के पंखों पर थोड़ा बोझिल था। और इस बोझ के आगे डर, चिंता और संदेह के झूले में सवार वे दोनों ही माटी की जमीन पर उतरने लगे थे। अरे रविंद्र, तू सामान क्यों नहीं उठाता? क्या हम लोग इसी गेट पर खड़े रहेंगे? अरे, अब तो हमारे रात के खाने का भी इंतजाम हो गया है, कहता हुआ कौशल गंभीर माहौल को थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश करता है। हाँ यार, तुम ठीक कह रहे हो। चलो चलकर अपना सामान अपने रूम में शिफ्ट कर देते हैं। और वैसे भी मैं थक गया हूँ, सामान शिफ्ट करने के बाद थोड़ा आराम करूँगा, कहते हुए रविंद्र ने अपना बैग कंधे पर टांग लिया और कपड़े और किताबों से भरा भारी 2 व्हीलर सूटकेस हाथ से खींचने लगा। गिरते पड़ते दोनों किसी तरह दूसरे मंजिल वाले अपने कमरे में दाखिल हुए। बालकनी वाला कोना रविंद्र ने पकड़ा और अपने कपड़े दीवार पर लगे हैंगर पर लटका दिए। पास में ही रखे टेबल पर, जिसे बूढ़े मकान मालिक ने उनके लिए अरेंज करवाया था, अपनी सारी किताबें व्यवस्थित कर दी। कौशल ने भी अपना बिस्तर खिड़की वाले कोने में रखे चारपाई पर लगा लिया। अधिक थका होने के कारण
चारपाई पर लेटते ही कौशल खर्राटे भरने लगा। अरे यार, दरवाज़ा तो लॉक कर देते, कहते हुए रविंद्र ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया और खुद भी बिस्तर पर पड़ते ही सो गया। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारी आत्मा उन अधूरी इच्छाओं की पूर्ति हेतु जहाँ तहाँ विचरण करती रहती है। सपने जो हम देखते हैं वह केवल सपने ही नहीं, हमारी आत्माओं का साक्षात्कार स्थानों, लोगों और उन परिस्थितियों से होता है जो या तो भूत में थे या आने वाला भविष्य है। डर इसी साक्षात्कार का एक दोहरा रूप है जो वर्तमान में हमें डराता है और भविष्य को जानने की उत्सुकता पैदा करता है। हम डरते हैं क्योंकि हम डरना चाहते हैं। हम सोते हैं क्योंकि हम सपने देखना चाहते हैं, और जब यही सपने परिस्थितियों के बोझ तले दबे हों, एक भयानक डर का रूप ले लेते हैं और कभी कभार हमारी आंखों की नींद के जरिए हमारी असल ज़िंदगी में प्रवेश कर जाते हैं, जिसका चेहरा हमारे चेहरों पर डर के रूप में साफ साफ दिखाई देता है, जो इस वक्त रविंद्र के चेहरे पर देखा जा सकता था, जो अचानक नींद से बदहवास उठकर बैठ गया और उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर। उसकी आंखें पूरे कमरे को फाड़ फाड़ कर यूँ देख रही थीं जैसे वह किसी अनजान जगह ज़बरदस्ती पकड़कर लाया गया हो और अब वह यहाँ से भागने की फिराक में इधर उधर रास्ता ढूंढ रहा हो। उसकी सांसें मानो हवाओं पर सवार हों और दिल की धड़कनें घोड़ों की सवारी कर रही हों। कुछ देर तक रविंद्र यूं ही पलंग पर बैठा रहा, बेचैन सा। परिस्थिति का अनुभव होते ही उसने दूसरे कोने में सो रहे कौशल को आवाज़ दी। कौशल, अरे ओ कौशल! उसकी आवाज़ में एक कंपन था और कौशल को नींद से जगाने की जल्दी। आवाज़ देते देते रविंद्र कौशल के बिस्तर के नज़दीक चला गया और उसे तेजी से झकझोरने लगा। अरे यार, क्या कर रहा है? मार डालेगा क्या? कहता हुआ कौशल बिस्तर पर उठ बैठा और अपनी फटी फटी आंखों से रविंद्र को देखने लगा, जो कि पूरी तरह पसीने से भीगा था। उसका शरीर थर थर काँप रहा था, मानो उसने कोई डरावना सपना देख लिया हो। तभी कौशल का हाथ रविंद्र ने जोर से पकड़ लिया और कुछ देर ऐसे ही उसके पास बिस्तर पर बैठा रहा। कौशल रविंद्र के सर पर अपना हाथ फेरने लगा। धीरे धीरे रविंद्र अपने नॉर्मल कंडीशन में वापस आने लगा। क्या हुआ था यार? तू इतना घबरा क्यों गया था? क्या कोई बुरा सपना देख लिया था क्या? कहते हुए कौशल ने अपना हाथ रविंद्र के कंधे पर रख दिया। हाँ यार, शायद वह सपना ही था, कहता हुआ रविंद्र अपने डर को बुरे सपनों का चोला पहनाने की कोशिश करता है। वैसे सपने में तुमने क्या देखा था? क्या था जो कि तुम इतना डर गए थे? कहता हुआ कौशल उसके मन की परिस्थिति को जानने की कोशिश करता है। क्या बताऊं यार, सच कहूं तो मैं डर गया था। लेकिन तुमने कौन सा ऐसा भयानक सपना देख लिया? अरे यार, सपने में लगा जैसे कोई हमारा दरवाज़ा जोर जोर से खटखटा रहा है। आवाज़ सुनकर मैं बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उठ नहीं पा रहा। लगता था जैसे मुझे किसी ने जंजीर से बांध दिया हो। मैंने तुम्हें बुलाने की कोशिश की, लेकिन तू अपने बिस्तर पर चित लेटा हुआ था और एक लड़की तेरे सर के तकिए की तरफ बैठी हुई थी, जो तुम्हारे सर के बाल नोच नोच कर खा रही थी। यह सब देखकर मैं चीखना चाह रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ कहीं दब कर रह गई। एकाएक उस लड़की ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और वह तुझे छोड़कर मेरे बिस्तर की तरफ अपने उल्टे कदमों से बढ़ने लगी।
तो दोस्तों, कहानी का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और यदि कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। नई कहानी की सूचना के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। हम जल्द हाजिर होते हैं कहानी के एक नए एपिसोड के साथ। तो सुनते रहिए वाइट पेज ओरिजिनल्स और हिंदी ऑडियो बुक प्रेजेंट्स द हॉरर पॉडकास्ट स्टोरीज। नमस्कार।